बच्चों, वेलकम टू IQ क्लासेस। दिस इज आराधना सिंह। आज मैं बात करूंगी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के ऊपर। आज का जो टॉपिक है बेटा, उसमें एक प्रिज्म आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। दिस इज अ प्रिज्म। ये प्रिज्म अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ये प्रिज्म एक 3D स्ट्रक्चर है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हैं, एक ये, एक जस्ट इसके पीछे और एक ये नीचे। ठीक है, देयर आर 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। इसको सामने से देखें तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक आगे ट्राइंगल है और एक पीछे ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो आपका प्रिज्म है, इसमें जो लाइट होती है वो इंसिडेंट होती है इस तरफ से। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, मतलब इस सरफेस के ऊपर लाइट को हम स्ट्राइक कराते हैं। लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करती है, एंटर करती है और दूसरे सरफेस से बाहर निकल जाती है। इसीलिए जो 2 सरफेसेस हैं 1 और 2, ये जो 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। और जिस एंगल पर ये दोनों सरफेस आपस में इंक्लाइंड हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जब भी इसका डायग्राम कॉपी में ड्रॉ करना होता है तो हम इस पूरे प्रिज्म को ना बना करके हम इस प्रिज्म को ट्राइंगल की शेप में बनाते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, दिस इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पर रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हम इसी प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के डेरिवेशन से। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट मार्क कर लिए, A, B और C। हमने AB जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहाँ पर एक लाइट को इंसिडेंट कराया और उस जगह पर हमने एक नॉर्मल खींच लिया। जो एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसको हम I1 से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट ट्रैवल करी फ्रॉम एयर, बाहर एयर है और अंदर ग्लास है, सो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे सीधा, अगर ये सीधा जाने चाहिए तो सीधा ना जा करके ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही वो AC सरफेस से बाहर निकलेगी, हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नाउ द रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्टेड रे जो आपका नॉर्मल से बना रहा है, दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल बना रहा है, इसमें जो रे आपको दिखाई दे रही है जो AC पर स्ट्राइक हो रही है, वो AC सरफेस के लिए इंसिडेंट रे की तरह है। इसीलिए इसको हम फिलहाल R2 से डिनोट करेंगे, बट हम बोलेंगे इसको सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे ऑन द सेकेंड सरफेस। ऐसे ही जो रे बाहर आ रही है, इसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे, सरफेस से बाहर इमर्ज हो रही है। और ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी, इसको हम I2 से डिनोट करेंगे। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। I1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे बना रहा है। ठीक, R1 आपका फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं R2 की, तो R2 आपका सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, और अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 आपका है बेसिकली एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि वो इमर्जेंट रे बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन इज अ इंग्लिश टर्म। डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। तो अगर मान लीजिए आपकी जो रे है, इंसिडेंट रे, अगर प्रिज्म नहीं होता तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा चली आती, बट प्रिज्म के लगाने से वो अपने रास्ते से भटक गई। वो किधर, क्या, कौन सा रास्ता ले लिया उसने, रिफ्रैक्ट हुई, फिर बाहर इमर्ज हुई। तो कितना एंगल वो अपने रास्ते से भटकी, वो कैसे पता चलेगा? जब हम इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल बनाएंगे। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली 2 तरीके से, 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम डेल्टा 1 से डिनोट करेंगे। दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। फर्स्ट का मतलब है कि जो AB वाला सरफेस है, वहां पर देखिए इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा चली आती, लेकिन वो अपने रास्ते से डिविएट हो गई। वो रिफ्रैक्टेड रे जो पैरेलल रास्ता आपको दिखाई दे रहा है वहां चली गई। तो कितना एंगल डिविएट हुई, उसको हम डेल्टा 1 से डिनोट करेंगे।
वैसे ही डेल्टा टू ये वाला एंगल होगा, दिस इज योर डेल्टा टू। ये डेल्टा टू क्यों होगा? क्योंकि अगर AC वाले पर बात करें, AC सरफेस पर, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जानी बिल्कुल सीधा चाहिए थी, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गई, इमर्जेंट रे वाला रास्ता उसने ले लिया। तो कितना एंगल भटकी वो कैसे पता चलेगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो इसीलिए इमर्जेंट रे को हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो हमको क्या पता चल गया? डेल्टा टू पता चल गया। अब देखिए बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। अगर मैं इसको नाम दे दूं, जैसे मैंने इसको नाम दिया ABC, इसको मैं नाम दे दिया D, इसको E, इसको F कह लीजिए, और इसको मैं G कह लेती हूँ, ठीक है। अब जो ट्राइंगल की मैं बात करूँ, ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल DG और F, ठीक है। DGF ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमने पढ़ रखा है कि द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल्स। तो DGF जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये क्या है? इंटरनल एंगल्स। तो अगर मैं इंटरनल एंगल्स को जोड़ दूं, मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर दूं, तो वो मुझे डेल्टा के बराबर इक्वेशन दे देगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूंगी। अब देखिए बेटा, हमको चाहिए डेल्टा 1 की वैल्यू और डेल्टा 2 की वैल्यू। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर आप पूरा एंगल देखें, एंगल GDE, ये बड़ा वाला एंगल देखें ना, GDE, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि GDE जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपका हो रहा है। तो अगर मुझे डेल्टा 1 निकालना है, तो जो एंगल GDE है उसको मैं I1 के बराबर कह सकती हूँ। I1 को दो हिस्सों में तोड़ा गया, एक तो डेल्टा 1 है और दूसरा R1 है। तो I1 को डेल्टा 1 प्लस R1 ऐसे दो हिस्सों में तोड़ा गया है। तो यहाँ से बच्चों देखिए आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा, विच इज I1 माइनस R1। सेम ऐसे ही अगर मुझे डेल्टा 2 निकालना है, तो उसके जस्ट उल्टा साइड वाला एंगल देखो, एंगल GFE, एंगल GFE को अगर हम देखें, तो ये GFE जो है ये पूरा पूरा किसके बराबर हो जाएगा? I2 के बराबर हो जाएगा, पूरा पूरा I2। वैसे ही I2 को देखो दो हिस्सों में तोड़ा गया है, डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहाँ से आपको डेल्टा 2 की वैल्यू मिल जाएगी I2 माइनस R2। कुछ नहीं करना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को उठा करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डेल्टा 1 की जगह I1 माइनस R1 पुट कर दीजिए, और डेल्टा 2 की जगह I2 माइनस R2 पुट कर दीजिए। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, I1 प्लस I2 को एक साथ रख दो, माइनस साइन कॉमन ले लो और जाएगा R1 प्लस R2। So this is the formula for angle of deviation. I hope आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इसी में एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को करने के लिए हमें एक बेसिकली यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल देखिए बेटा, ADEF, ये दिख रहा है ADEF, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 कोने आप दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ADE और F। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये जो एंगल A दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। तो देखो इसको हम एंगल A से डिनोट करेंगे। अगर हम एंगल D देखें, एंगल D, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल D जो है ये पूरा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये जो एंगल E है उसको एंगल E ही रहने दो, इसी की वैल्यू हमको चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एंगल F को देखो तो वो भी 90 डिग्री के ही बराबर होगा। चारों का समेशन कर दें तो वो 360 के बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। एंगल A मिल जाएगा आपको। ये किसके बराबर आया? ये आपका आया है एंगल E के बराबर। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आई होप इसका अभी रोल नहीं है, इसको मैं यहाँ से ऐसे रब कर देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें एक छोटा सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटा। ट्राइंगल देखिए कौन सा है? DEF, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल नीचे लिखा है ना, DEF। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस एंगल E किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो एंगल E जो है वो आपका 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 के बराबर हम कह सकते हैं।
इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 माने, दोनों ही 2 और 3 एंगल ई के बराबर है, तो यहाँ पर दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, 2 और 3 को इक्वेट कर दीजिए। तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए जो है आपका वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया सेकंड फॉर्मूला। अगर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डेल्टा का जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आप देख सकते हैं बेटा कि आपको डेल्टा का एक और एंगल ए के टर्म से मिल जाएगा, R1 प्लस R2 की जगह सिर्फ एंगल ए पुट कर दीजिए। तो यहाँ से डेल्टा का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो ये हमको तीसरा फॉर्मूला मिल गया। सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। एग्जाम में अगर इसका डेरिवेशन नहीं भी आता है इंपॉर्टेंट उसमें डिराइव करने को, तो ये जो फॉर्मूले हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये इसके बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको डेरिवेशन कुछ प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।